ये जो G7 का इजलास है और उसमें B3W का ऐलान हो गया है। $40 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। ये सारा जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। और व्यूअर्स, अगर मैं ये कहूं कि पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है, पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी, कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है। चीन के वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ अमेरिका ने रखा है B3W प्लान। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का प्रपोजल। इसी को कहा जा रहा है B3W प्लान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आजाद भारत लाइव पे। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे किस तरह से पाक मीडिया से आए हुए इस वीडियो में कई सारी बातें की जा रही है। ये जो G7 का इजलास है और उसमें B3W का ऐलान हो गया है। अच्छा, B3W जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश इस तरह से कर रहा हूं कि $40 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे पहले जो है वो अमेरिका ने अनाउंस किया है चाइना के अगेंस्ट जो टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव अनाउंस किया है, उसमें कई बिलियन डॉलर्स रखे हैं, वो उस पर बात कर चुके हैं। स्ट्राइक फोर्स अनाउंस की है, उस पर बात कर चुके हैं। और अब जो है वो इस पे आए हैं, यानी ये सारा जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। अच्छा, अब इशू ये है कि अब इसको G7 से अब ये D10 या D12 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मेहमान बुलाए गए हैं इसमें वो अब ये मईशतों पे नहीं, ये डेमोक्रेसी के ऊपर अभी D10 और D12 इसका नाम रखने जा रहे हैं। G7 समिट में चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी अपील। बाइडेन ने सभी 7 ताकतवर संपन्न देशों को एकजुट होने को कहा है। चीन के वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ अमेरिका ने रखा है B3W प्लान। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का प्रपोजल। इसी को कहा जा रहा है B3W प्लान। तो पूरी दुनिया की नजरें थी G7 समिट पर और हैं भी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि इस बार G7 समिट के दौरान दुनिया के 7 सबसे संपन्न और शक्तिशाली मुल्क चीन पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। ये पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है, पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी, कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन $40 ट्रिलियन जो है वो 2035 तक जो है वो लगाए जाएंगे, और ये व्हाइट हाउस ने बेसिकली कहा है। ऑब्वियसली ये जो जिसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव जो है, ये अमेरिका ये समझता होगा या उसके बाकी इत्तेहादी ये समझते होंगे कि ये ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि जो 2016 से लेके 2020 तक प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर रहे, तो वो जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट थे और जो अमेरिका का एक ग्लोबल रोल था या वो जो एक आइडिएशनल लीडरशिप एंजॉय कर रहा था अमेरिका, वो उससे पीछे हट गए थे। तो अभी देखा जाए ये जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है, ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक पैकेज लेके आया था, प्रोग्राम लेके आया था, जो कि $multi ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है देखा जाए तो, और तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज जो हैं, 100 ममालिक से ज्यादा जो हैं, वो इसको साइन कर चुके थे और वो कोऑपरेट करते थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और तकरीबन जो 6 कॉरिडोर्स बन रहे थे उसमें इसका बड़ा अहम रोल था। और बेसिकली ये जो एक इनका एंशिएंट सिल्क रूट रूट था, उसको रीएक्टिवेट करना चाह रहे थे, और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा पैकेज था और इतना बड़ा पैकेज है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन पूरी दुनिया में
2600 प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑलरेडी चल रहे थे, जिनकी कॉस्ट 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। सो अब ये आप जेन में रखें कि अभी तक 2600 प्रोजेक्ट्स विद द कॉस्ट ऑफ 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो चल रहे हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 20% जो प्रोजेक्ट्स थे इन 2600 में से वो कोविड की वजह से इफेक्ट हुए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो उन ममालिक में से है जो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिका जो था, जो इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी लेके आया था, तो उसमें इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो चाइना जो कि बेसिकली अगर आप चले जाएं आज से 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं, तो चाइना की जो टोटल इकोनॉमी है वो इटली के बराबर भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये फिर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ और उसके बाद जब फ्री मार्केट इकोनॉमी आई, ग्लोबलाइजेशन आई, तो उसके बड़े जो ऑब्वियसली मल्टीपल जो इफेक्ट हैं वो हुए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई। तो चाइना ने पिछले जो 1979 ऑनवर्ड जो है, जो मेरा ख्याल है दैट वाज एन एरा ऑफ सॉर्ट ऑफ तिंग शॉपोंग का एरा था, वहां से चीजें जो थी बहुत तेजी से चाइना ने डेवलप करनी शुरू की। अब देखना यह है कि जो अमेरिका ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज, ये बेसिकली एक रिलीफ है उन ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी एक रिलीफ है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो था दैट वाज ऑल इन चाइना, के हम वेब में आ चुके थे और हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, हम कहाँ जाएं। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाह रहे थे, हमारी इकोनॉमी उस तरह डेवलप्ड नहीं थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी का सहारा ले सकते। लेकिन अभी भी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो फर्क क्या नजर आ रहा है कि जो चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया था, वो तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, या आप ये समझ लें कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन थे, रूट्स बनाने थे और कनेक्ट करना था बेसिकली, जिसको आप बोलते हैं कि 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड की बात हो रही थी। लेकिन जो ऑब्वियसली जो काम अमेरिकन ने G7 ममालिक ने करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो इस तरह डिफरेंट है कि इसका बेसिकली एरियाज डिफरेंट। अगर आपको मैं बताऊं कि G7 इस 40 ट्रिलियन डॉलर को कैसे लगाएगा, किन एरियाज में लगाएगा, सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली वो खुद इसमें जो स्टेट्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे। विदाउट प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन ममालिक में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। चाइना जो था वो तो सारा आप समझ लें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी और चाइनीज स्टेट उसमें इन्वेस्ट करती थी अलॉन्ग विद द लोकल इन्वेस्टर्स, उनको भी मोबिलाइज करते थे। लेकिन इसमें वो प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके आते हैं ताकि उसका कैपिटल इस्तेमाल हो। और जिन एरियाज में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान अभी उस तरह उन एरियाज में इतना फ्लरिश नहीं कर चुका, ना कर रहा है जितना आई थिंक इंडिया कर रहा है।